हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, सब बढ़िया है। तो हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। देखो, अभी आरपीएससी ने एक नया कैलेंडर जारी किया, पिछले साल भी किया था। पिछले साल जो है 31 जनवरी को शाम को 6 बजे जो है आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था। और इस बार जो है कैलेंडर थोड़ा पहले जारी कर दिया गया। पहले मतलब अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर को कैलेंडर आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो पहले हम आज की क्लास में क्या चर्चा करेंगे, आज के इस पूरे सेशन में। एक तो हम कैलेंडर को आप समझिएगा, क्योंकि अभी सब जगह एक ही चर्चा हो रही है कि कैलेंडर में कई सारी वैकेंसी जो है उनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे में जो स्टूडेंट है उसकी शंका और उसकी चिंताएं बहुत बढ़ गई है। आप सब ये चिंतित हो रहे हैं, मैम ईओआरओ का क्या होगा, आरएस फ्री होगा या नहीं होगा, एसीएफ का एग्जाम होगा या नहीं होगा, एपीओ का, जेएलओ का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी शंकाएं और चिंताएं आपके दिमाग में शुरू हो चुकी है कि भाई इन वैकेंसीज का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कैलेंडर में, तो इनका एक्चुअली होगा क्या। चिंता की कोई बात नहीं है, पहले आप पूरी चीज को समझिए कि कैलेंडर होता क्या है, क्यों जारी किया जाता है, और क्या जो कैलेंडर में ही वैकेंसीज होती हैं उन्हीं के एग्जाम होते हैं, क्या प्रोविजंस है, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिससे आपकी जो शंकाएं हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, वो दूर हो जाए। क्योंकि बहुत चिंतित है, न्यू ईयर पे भी यही चल रहा था कि भाई ईओआरओ होगा या नहीं होगा, आरएस की वैकेंसी आई होगी या नहीं आई होगी। तो आज का हमारा ये है कि 2026 में इतनी भर्तियां हैं, लेकिन ईओआरओ और आरएस की भर्ती कहाँ है, क्यों कैलेंडर में नहीं है। चलिए, तो पहले देखो कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर जारी हुआ था कब? ये कैलेंडर जारी हुआ है जी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को जो कैलेंडर जारी हुआ है, देखो जनवरी के 2 एग्जाम्स हैं, फरवरी के आपके 2 एग्जाम्स हैं, मार्च में आपका 1 एग्जाम है, अप्रैल में आपके 4 एग्जाम्स हैं। ठीक है, या हम बोले कि 3 एग्जाम है, एक तो रिजर्व्ड है, 3 एग्जाम अभी है। ये वाली जो है वो अभी रिजर्व्ड रखी गई है डेट। फिर मई में हम देखें तो मई में सिर्फ ये वाला एग्जाम्स है, यानी एक एग्जाम है, और ये भी एक डेट रिजर्व रखी गई है। फिर जुलाई में हम बोले तो जुलाई में 1 और 2 एग्जाम है। फिर आपकी अगस्त में 1 एग्जाम है। फिर सितंबर में आपके 2 एग्जाम है। अक्टूबर में सिर्फ 1 एग्जाम है, या फिर नवंबर जो है उसमें 1 एग्जाम है, और नवंबर में 2 एग्जाम्स है, दिसंबर में 2 एग्जाम है। टोटल करो कितने एग्जाम्स हैं? क्या आरपीएससी जैसा भर्ती अभिकरण मात्र 15 से 20 एग्जाम ही लेगा क्या साल में, जो संवैधानिक बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? ऐसा नहीं। एक्चुअली जो कैलेंडर जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है, कैलेंडर का मतलब क्या है? ठीक है, तो कैलेंडर का मतलब ये है कि वैकेंसी वही, कैलेंडर में किन की डेट दी जाती है, तो कैलेंडर में भाई डेट दी जाती है जिनका पहले से नोटिफिकेशन आउट हो गया है, यानी जिन वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ चुका है उनकी सारी डेट यहाँ पर है। और उसमें वो सबसे चर्चित जो एग्जाम है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है असिस्टेंट ये पीएसआई वाला जो एग्जाम है उसकी डेट यहाँ पर मेंशन है। क्लियर है? तो पीएसआई वाला जो डेट है सबसे चर्चित है, और उसकी जो है यहाँ पर डेट दे रखी है, देखो है ना, दे रखी ना 5 अप्रैल। तो जिनका नोटिफिकेशन आउट हो गया, एक तो वो होगी। दूसरा, जिनकी अभ्यर्थना आ चुकी है, अभ्यर्थना आ चुकी है, या हम बोले कि आरपीएससी के पास पहुंच चुके हैं कि इतने पदों पर ये वैकेंसी निकालनी है, पदों की सूचना आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है, उनके एग्जाम की डेट इसमें दी गई है। या हम बोले कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? कार्मिक विभाग से। कार्मिक विभाग से। आरपीएससी खुद थोड़ी कैलेंडर जारी करता है, कार्मिक विभाग बताता है भाई इस डिपार्टमेंट में इतनी सीट वैकेंट है, इतने के लिए वैकेंसी निकालनी है। फिर आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर आरपीएससी डेट निकालता है। तो ये सिर्फ जो डेट है ना वो उनकी है जिनका नोटिफिकेशन आउट हो गया। क्या आरएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है? क्या आरएस के हम संभावित मान रहे हैं कि 700 से ज्यादा पद आएंगे, ईओआरओ के हम मान रहे हैं कि भाई 100 से ज्यादा पद आने चाहिए, लेकिन आने चाहिए, संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डेट दी गई है वो नोटिफिकेशन के बाद डेट जारी की गई है कि उनके ही एग्जाम होंगे, क्या इनके अलावा कोई एग्जाम नहीं होंगे? ठीक है, अब दो चिंता का विषय यहाँ पर आपके लिए है कि मैडम ये दो डेट जो है, एक तो भाई 26 अप्रैल की डेट,
और एक जो है 5 मई की जो डेट है ये वैकेंट क्यों रखी गई है, यानी इसमें कोई ना कोई तो एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। इसके अलावा भी तो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 डेट नवंबर और दिसंबर में वैकेंट रखी गई है। ये तो वो है जो वैकेंट रखी गई है। देखो वैकेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें एग्जाम होगा, वैकेंट उस कंडीशन में भी रखी जाती है, मान लीजिए कोई एग्जाम है और ड्यू टू एनी रीजन पोस्टपोन्ड हो गया, या मान लीजिए अप्रैल मई में यहाँ पर इलेक्शन है, ठीक है, अब इलेक्शन के कारण अगर कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो वहां पर इनको एडजस्ट करना, तो किसी भी कारण से कुछ डेट हमेशा रिजर्व रखी जाती है कि अगर फ्यूचर में चेंज करना पड़े, डेट को एक्सटेंड करना पड़े तो उनके लिए पहले से ही जगह हो। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि पहले से ही सारी डेट फिक्स है और अब कोई एग्जाम में चेंज करना है, पोस्टपोन करना है तो दिक्कत हो जाए। तो ऐसे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर क्लियर है कि भैया अप्रैल मई में कोई एग्जाम हो सकता है, नवंबर दिसंबर, तो क्या यहाँ नहीं हो सकता क्या? जुलाई में 2 वैकेंसी के अलावा एग्जाम नहीं हो सकता, अप्रैल में नहीं हो सकता, अप्रैल में सिर्फ आप सॉरी अगस्त में देखो एक ही एग्जाम है, तो यहाँ भी तो 3 संडे बाकी है, यहाँ पर सितंबर में भी तो 2 बाकी है, तो अक्टूबर में भी तो बाकी है, तो यहाँ पर भी एग्जाम हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इनके अलावा एग्जाम नहीं होगा। हर साल आपको पता है आरपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है और इन एग्जामों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी हुई रहती है, तो बिल्कुल चिंता के विषय नहीं है। आप समझे कि आपका ईओआरओ और आरएस प्री और ईओआरओ का जो एग्जाम है, ये जो वैकेंसी है वो डेफिनेटली आएगी आपकी 2026 में। 2026 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि भैया मैम कब, तो देखो संभावनाएं अगर मैं बोलूं तो आरएस प्री के एग्जाम को अगर अप्रैल और मई की डेट भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लीजिए जनवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, और आपको कितने महीने चाहिए, 3 ही तो महीने चाहिए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आराम से आरपीएससी ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। यहाँ पर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो आराम से आपका एग्जाम अप्रैल मई में हो जाएगा, आपको बस सिर्फ तैयारी जारी रखनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आराम से आपको 4-5 महीने का टाइम मिल रहा है नोटिफिकेशन के बाद, तो 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, फिर आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में भी हो सकता है और मई में भी हो सकता है। यहाँ पर फिर आपको रिजल्ट देने के बाद अक्टूबर नवंबर में भी या नवंबर दिसंबर में आपका मेंस भी लिया जा सकता है। तो संभावनाएं पूरी पूरी बनती है कि आपका प्री और मेंस के बीच में अप्रैल में हो जाता तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6-7 महीने पड़े हैं आराम से। तो यहाँ पर सिर्फ आरपीएससी को 4 महीने देने हैं और यहाँ पर भी 4 महीने देने हैं, टोटल महीने होते हैं जी 8, साल में महीने होते हैं 12, तो आराम से आरएस प्री यहाँ पर शेड्यूल किया जा सकता है। बात कर लेते हैं ईओआरओ की। ईओआरओ जो है इसके एग्जाम की संभावनाएं कम है कि अप्रैल मई में हो जाए, क्योंकि आरपीएससी कम से कम जो है 4-5 महीने का टाइम देती है, तो 4-5 महीने के टाइम में ये एग्जाम या तो मई, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। नोटिफिकेशन में तो क्या है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ 10 मिनट बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाए आरपीएससी, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो आरपीएससी का नोटिफिकेशन क्यों आ गया, आरएस प्री का नहीं बोल सकते ना। यूआरओ का नोटिफिकेशन वो तो हो सकता है शाम तक नोटिफिकेशन आ जाए और अप्रैल मई में एग्जाम हो जाए, तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है इस बात की। आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया वैकेंसी तो आने वाली है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दो, आपको तैयारी जारी रखनी है। हम क्या करते हैं, तैयारी पे तो फोकस करते नहीं है, टेंशन लेके कैलेंडर में तो आया नहीं ईओआरओ का और एसप्री का, अरे आ जाएगा भाई, अभी तो मई जून में इलेक्शन है, तो हो सकता है मई जून में इलेक्शन हो तो अभी नहीं आए वैकेंसी, क्योंकि इलेक्शन है, अभी नई पंचायतें नगर पालिकाएं बनी है, तो 309 नगर पालिकाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ईओआरओ का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में हो जाए। दोनों संभावना है, या तो अक्टूबर या तो मई, दोनों में संभावनाएं बन रही है। 100 से ज्यादा पोस्ट डेफिनेटली आने वाली है, और यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर में एग्जाम भी होगा, क्योंकि मई जून में अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद सारी नगर पालिकाएं फ्रीज हो जाएगी, वहां पर जो है ईओआरओ की वैकेंसी निकलेगी। तो आपने को बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करनी है। दोनों वैकेंसी मैं बता दूं, आरएस प्री और ईओआरओ, संभावना ये है ये एग्जाम या तो अप्रैल मई में होगा। अगर वैकेंसी
अप्रैल मई में एग्जाम हो सकता है। अगर वैकेंसी आ जाती है भैया जनवरी में, ये अप्रैल मई में तभी होगा जब वैकेंसी जनवरी में आ जाती है, और जनवरी का तो आज पहला ही दिन है, ठीक है। अगर जनवरी 2026 में वैकेंसी आ जाती है तो अप्रैल मई में एग्जाम लिया जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। आरपीएससी आपको 4 महीने का टाइम दे रही है, और हो सकता है आज 2 तारीख है, कल ही या शाम को या आधे घंटे बाद ही नोटिफिकेशन आपने को दिखने को मिले। अगर यहाँ नहीं होता है तो इन दैट केस जो एग्जाम है वो कब होगा, अक्टूबर नवंबर 2026 में आपका एग्जाम होगा, और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा अप्रैल मई में देखने को बाद, यानी जो नोटिफिकेशन है 2026 अप्रैल मई, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एग्जाम मिड ऑफ ईयर में दोनों एग्जाम आपको ले सकती है आरपीएससी। आपको सिर्फ तैयारी जारी रखनी है, फालतू की चीजों में नहीं उलझना है कि एग्जाम की डेट उसमें नहीं दे रखी। भैया जब वैकेंसीज ही नहीं आई, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब आरपीएससी के पास कार्मिक विभाग से पद ही नहीं आए स्वीकृत होके, तो आरपीएससी वैकेंसी कैसे दे देगी? और जब वैकेंसी नहीं है तो आरपीएससी अपने कैलेंडर में कैसे डाल देगी? खुद सोचिए ना, कैलेंडर में तो आप वही चीजें डालते हो, ठीक है, कि जो अब जैसे आप किसी की सगाई नहीं हुई तो शादी की डेट डाल देगा क्या इस साल में कि भाई इस साल में शादी की डेट है मेरी, लेकिन सगाई हो जाती है तो शादी की डेट भी निकल जाती ना। उस बात को थोड़ा सा कनेक्ट करके समझे। हमारी समस्या क्या है, हम प्यास लगने के बाद कुआं खोदते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। सिर्फ तैयारी जारी रखो, ईओआरओ की वैकेंसी भी आएगी और आरएस प्री की वैकेंसी भी आएगी, या तो अप्रैल मई में, अगर जो नोटिफिकेशन जो अपने जनवरी महीने में आ जाता है तो। अगर जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मान के चलिए एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होंगे, और उसके लिए मिड ऑफ ईयर में जो है आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोनों है, यहाँ सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है भैया तैयारी तैयारी तैयारी। आप सिर्फ तैयारी 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 करते रहे, ये ना सोचे कि भैया मैम कब आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी, मई में आ जाएगी, क्यों सोचना है भाई। आप तो सिर्फ तैयारी करो ना, कभी भी आएगी वैकेंसी, आपको तो अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। और कोई आरएस का एग्जाम या ये और का एग्जाम कोई ऐसे इजी एग्जाम तो है नहीं जो आप तुरंत कर लोगे। अपना जीके तैयार कर लो बढ़िया से, दोनों एग्जाम का कॉमन सा जीके है, तो जो कॉमन पार्ट है पहले तैयार कर लो आराम से, ठीक है। और वैसे भी मई जून में एग्जाम है, मतलब रिजल्ट इलेक्शन है, तो यहाँ इलेक्शन के बाद आने की ज्यादा संभावना है, इसकी ज्यादा संभावनाएं है कि भैया ये इलेक्शन के बाद ही आएगी वैकेंसी, तो इलेक्शन के बाद की संभावनाएं ज्यादा है। बट आरपीएससी का कहते हैं ना, ग्राहक का और पत्थर का कोई भरोसा नहीं होता कि कब आ जाए, तो इस तरीके से आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं हो सकता, आधे घंटे बाद ही नोटिफिकेशन दे दे। लेकिन ये मान के चलिए एग्जाम की कि ये दोनों वैकेंसी इस साल जरूर आएगी, आरएस प्री और ईओआरओ की। बस आपको अपनी तैयारी जरूर जारी रखनी है, और इसके लिए रिजर्व डेट रखी गई है, और रिजर्व डेट नहीं भी रखी गई तो बीच में भी बहुत सारी डेट है जो आरपीएससी जारी कर सकता है। कैलेंडर सिर्फ एक टेंटेटिव प्लान होता है उन वैकेंसी के लिए जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिनका ऑलरेडी डेटा डिक्लेयर हो चुका है, या जिसकी कार्मिक विभाग द्वारा पोस्ट जारी की गई है या पोस्ट की सूचना आरपीएससी को भेज दी गई है। इसके अलावा एग्जाम नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कैलेंडर में। क्लियर है? तो आई थिंक अब कोई डाउट हमारा रहना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। अगर आप ईओआरओ की कर रहे हैं तो लगे रहो, आरएस प्री की भी लगे रहो, एसीएफ की वैकेंसी आएगी, एपीओ की वैकेंसी आएगी, जेएलओ की वैकेंसी आएगी, सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलनी है। तो बिल्कुल चिंताएं नहीं करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन को अश्योर करना है। क्लियर है जी? तो चलो आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे, और फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे ईओआरओ की स्ट्रेटेजी के लिए, और जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।